23 इतवार का दिन। नवंबर के 5 दिन बड़े अहम हैं। इन 5 दिनों में खेल आर पार होगा। एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसमें फील्ड मार्शल का अभी तक याद रखे आर्मी चीफ की तोसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश में। कहा जा रहा है शहबाज हुकूमत के काउंटडाउन का, और उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग की जगह बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए भी बड़ी भागदौड़ कर रही है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट पहले ही पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर, गिलगित, सिंध की हुक्मरानी दे चुकी है, और नून लीग के पास सिर्फ पंजाब है और वफाक है। तो तख्ता अगर उल्टा गया तो ये किस तरह मामला होगा। और साथ ही आर्मी चीफ के भी चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा संभालते ही फील्ड मार्शल बड़े बेताब हैं, क्योंकि भारत के साथ जंग के खतरात भी एक तरफ मंडला रहे हैं और पूरी कमान संभालने की सूरत तैयारी है कि भारत को किस नौयत का जवाब की बात है, इस पर फदाइया का क्या रोल होगा। अब ये सब कुछ फील्ड मार्शल के हाथ में, जंग नहीं होगी शायद। इस पर बात करेंगे जनरल फैज का केस का फैसला, वो भी इन्हीं 5 ही दिनों में आने का मुतवक्किल है, क्योंकि अदारे में लेकिन शदीद जो तनाव पाया जा रहा है, जिसकी वजह से फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। और उसमें एक अहम मामला जो मलिक रियाज से डील, और इस पर पूरी कोशिश ये है कि एजेंसियों के चक्कर में अगर मलिक साहब जो है वो आएंगे या नहीं, और तहरीक इंसाफ का जो फाइनल राउंड, ये बड़ा अहम मामला इस लिहाज से है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात ने जो कुछ बड़ा करने की बात की थी, उसमें से उन्होंने 4 मुमकिन ऑप्शन बताई हैं, और 5वीं वो गोल करके मेरे प्रोग्राम में बात भी की थी, लेकिन उसको तफसील से बात करेंगे। क्योंकि एक उसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर बंद करने की बात है, जो दूसरी बड़ी अहम ऑप्शन जो पिंडी आने की, जहाँ उन्हें ज़ाहिर ग्राउंड पर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, और ये इस वक्त अपना पहला जो प्रोटेस्ट आपको याद होगा सितंबर में बड़ा कामयाब प्रोटेस्ट था, और रावलपिंडी में लगता है कि चूँकि आबादी इस्लामाबाद की निस्बत बहुत ज़्यादा है और पिंडी में से एहतजाज को आगे ले जाया जा सकता है। और दूसरी ऑप्शन उन्होंने इस्लामाबाद की भी रखी हुई है, डी चौक का भी नाम उन्होंने बारहा लिया है, लेकिन इसमें भी फिलहाल डी चौक का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि डी चौक का नाम अगर वो डी चौक की तरफ आते हैं तो फिर यहाँ रद्द-ए-अमल हुकूमत का क्या होगा। याद रखें यहाँ भी बारहा इस बात का इजहार कर दिया जा चुका है। लेकिन एक बार जो शफीला जान ने नहीं की, जो बड़ी अहम थी, वो मैं आगे चल के आपके साथ करता हूँ। बलोचिस्तान के वज़ीर आला की तब्दीली का भी इन्हीं 5 दिनों में इम्कान है, और उसकी कारकर्दगी क्या है जिससे वो सख्त नाखुश है इस वक्त इदारे, और पीपल्स पार्टी ने ये वज़ीर आला की तब्दीली का भी फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले अहम मामला जिसमें अवाम का शऊर इस वक्त सर चढ़कर बोल रहे हैं, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जो टर्न ओवर था वो इतना कम निकला कि बाकायदा मसाजिद से स्पीकर से ऐलानात करवाने पड़े कि अवाम वोट के लिए आ जाए। N 143 हो, PP 203 हो, यहाँ बाकायदा तौर पर यह बात हुई है। और उसके बरक्स तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशन से वहाँ रश देखकर फिर पुलिस ने लाहौर में N 129 में वहाँ वोटर लिस्टें पहले सबसे पहले जानबूझकर दूसरे इलाकों में डाली। UC 92 वहाँ 3000 वोटर्स को आप यकीन करें 70,000 भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह तहरीक इंसाफ के कैंप्स भरे हुए थे, ये जाहिर करता है कि अवाम जो है वो बाइकॉट भी मानती है और तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़ी हुई है। अब जहाँ जहाँ अपोजिशन लीडर जा रहे थे वहाँ पुलिस भी पहुँच रही थी। N 130 में इनके कैंप भी तरीके से उखाड़े, इनका सामान भी छीन लिया, इनके वर्कर्स पर तशद्दुद भी किया गया, और असेंबली में जो मोइन कुरैशी है वो बाकायदा वीडियोस दिखा रहा था। एक तरफ नून लीग के खाली कैंप और अतलाल चौधरी की धमकियां थी, पुलिस गुस्से में थी जाहिर है, और लोग अपने घरों से कुर्सियां ला के तहरीक इंसाफ के लोगों को दे रहे थे, यहाँ बैठ के पर्चियाँ काटी। अभी देखिए वो उन्होंने यासिर गिलानी को गिरफ्तार किया, और उसकी जूं ही रिहाई हुई वो सीधा अपने पोलिंग स्टेशन पर जा पहुंचा। नून लीग के लोगों को, रहनुमाओं को ये पता है कि तहरीक इंसाफ के बाइकॉट के बाद उन्हें पूरा आपको पता प्लेटफॉर्म दिया है। उन्होंने ट्वीट किया हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अंदाजा करें अभी NA 104 में पोलिंग खत्म हुई नहीं थी, और इससे पहले ही फॉर्म 45 47 दोनों आगे थे, पहले से बने हुए फॉर्म थे। अब लोग देखें पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं डालने जा रहे थे, बल्कि इन्हें जलील करने जा रहे थे। आप वो जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो देखें कि हर बंदा वोट डालने के बाद एक बड़ा मखसूस किस्म का इशारा फॉर्म 47 और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ का, वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, लेकिन उन वीडियोस में आप देखें इस बात का सबूत है कि लोग खौफजदा इनसे नहीं है, ना इनकी परवाह करते हैं, बल्कि इन्हें वो आगे से बड़े गलीज किस्म का जवाब भी दे रहे हैं। माफ़ कीजिए, इसमें हरीपुर के इलेक्शन में बड़ा दिलचस्प मंजर नजर है। एक शहरी ने जो उमर अयूब की अहलिया को वोट डालते हुए वहाँ जो चैनक उनका निशान था, 7 फील्ड मार्शल के नाम में खत लिख दिया। उसने कहा मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि 8 फरवरी को मैंने इमरान खान के नामजद उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन ये ज़हनी मरीज आसिम मुनीर साहब इसे नायल करके मेरा वोट मेरे मुंह पर दे मारा, और आज मैं दोबारा इमरान खान के नामजद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब अपना वोट देके आसिम मुनीर के मुंह पर मारता हूँ। ये बातें आपको पहले अवाम की तरफ से नजर नहीं आई, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जिस 4.5 करोड़ के सूबे में वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी को मुलाकातें नहीं हो रही, और वो मुकालमे करके सहाफ़ियों को बता रहे हैं एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मजलूमियत कि किस तरह दहशतगर्दी की जंग के सताए हुए हैं, किस तरह का मैंडेट छीना जा रहा है, किस तरह वहाँ अमन अमान छीना जा रहा है। KP की अवाम भी चाहती है कि वहाँ खुशहाली हो, अमन हो। उनके जवाब में यहाँ से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, तो सुहेल आफरीदी अपना इत्माम हुज्जत करते हुए सारी बातें इनके सामने रख रहा है, ताकि कोई गिला ना करे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अब यहाँ पंजाब में आप देखें, आपको कभी मरियम नवाज ऐसे सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हुए नहीं दिखाई देंगे, बल्कि मरियम नवाज को तो छोड़े, आप नवाज शरीफ के हालात देखें। कल वो रात को तकरीब में जो साबिर शाकिर भाई ने बात की, आप नवाज शरीफ के पिछले 10 बयान ट्वीट्स उठा के देखें, वो सवाए फोतगियों की ताज़ियत करने, दुनिया के हुक्मरानों को मुबारकबाद देने के अलावा उनका कोई काम नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ अवाम देख रही है कि इतना अहम मामला जिसके केस की समाअत का फैसला भी हो चुका है, 8 फरवरी के इंतखाबी धांधली का जो केस, अब यहाँ से देखें ये माफिया के जो जजेस हैं जिन्होंने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हर किस्म की वारदात में फॉर्म 47 17 सीटों वाली हुकूमत को एक नया सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है, और वो शहबाज हुकूमत के खिलाफ नाअहली का फैसला और नया सदारती निज़ाम उसकी राह मार करने का प्लान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कोशिश इनकी यही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नायल हो और फिर उसके बाद सदारती प्लान बने। उसमें इस्लामाबाद में JUI मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पहले भी मजलिस शुरा का जो इजलास हुआ, उसमें अब धरने के बाद ये देखेंगे कि धरने अगर देने की तरफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और मौलाना साहब हुकूमत को सरप्राइज़ देने के लिए अपोजिशन लीडर के तौर पर तैयार होते हैं, क्योंकि मौलाना ने भी याद रखे JUI ने अभी महमूद अफ़ज़ई को असेंबली में वोट भी देना है। तो ये सारा मामला करने के बाद अगर हुकूमत देख रही है कि ये किस तरफ जाएगा, सदारती इंतखाबात का मामला फिर उस तरफ।
रात बर्मिंघम में हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई सहाफ़ियों की। अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर वहाँ सिविल सोसाइटी, वो नकीब साहब थे, उन्होंने साबिर शाकिर, इमरान रियाज, अहमद अली, मुझे और नजम बाजवा को बुलाया हुआ था। वहाँ अरशद शरीफ की शहादत पर इकट्ठ था और इसमें हम सब ने हाज़िरी लगाई। अवाम ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया, जो इज़्ज़त बख्शी, और शहीद अरशद शरीफ की फैमिली के भी हम सारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके नाम पर होते हुए जितने भी फंक्शन है, याद रखें कि जितने भी लोग जिन्होंने शहीद किया, उन्हें हर वो फंक्शन, हर वो छोटी सी बड़ी तकरीब हो, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ। ये फिर अपने असासे भी लॉन्च करते हैं, चीज़ों को मुतनाज़ा भी बनाते हैं। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि अरशद शरीफ के नाम पर कुछ लोग पैसे जमा करते हैं वगैरह वगैरह। इस पर इमरान रियाज, साबिर शाकिर समेत तमाम मुंतज़मीन ने इसकी गारंटी दी कि अरशद शरीफ के नाम पर ना तो कोई पैसे जमा होते हैं और ना होंगे, बल्कि अरशद शरीफ की जो शहीद की जो फैमिली है, ये बड़े बाइज़्ज़त और खुददार लोग हैं। जिन लोगों ने पहले भी कोशिश की फंडिंग देने की, उन्होंने कबूल नहीं किया। तो ऐसी कोई फंडिंग ना हुई है ना आगे होगी, लेकिन ये जानबूझकर ऐसी बातें की जाती हैं कि फंक्शंस को मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि आवाम नहीं मानती। एस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए जो असासे हैं, ये आपको जहाँ भी तहरीक इंसाफ का कोई इकट्ठ होगा, आवाम जहाँ इकट्ठी होगी, जहाँ कोई थोड़ी सी भी बातचीत होगी, ये ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि उस मामले को उलझा दिया जाए, मुतनाज़ा बना दिया जाए। अब ये ज़ाहिर हालात बड़े मुश्किल है सहाफ़ियों के लिए, एक तरफ अपना काम भी करना है, अपनी जान भी बचानी है। बर्मिंघम में बहुत से सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर लोगों की मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी अहम तफसीलात भी सामने रखी कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बड़े मौजूद, बहुत सारे टाउट मुझे नजर आए। एक्स ने, ट्विटर ने भी लोकेशन एक शुरू की है, प्रिसाइज लोकेशन फीचर आपकी पोस्ट के नीचे शहर और इलाका दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि खबर कहाँ से आई है। इसमें वो करते हैं एड्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वजह से दुरुस्त डाटा दिखाने के लिए। लेकिन अगर आपने अपनी लोकेशन छुपानी है तो देखिए, एक तो सीधा साधा तरीका है वीपीएन। आप अगर वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लोकेशन सेफ हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अपनी सेटिंग्स ऑफ प्राइवेसी में जाए, वहाँ लोकेशन इन्फॉर्मेशन में प्रिसाइज लोकेशन को ऑफ कर दें, उसके साथ लोकेशन बेस्ड रिकमेंडेशन लिखा होता है उसे भी ऑफ कर दें, तो उसके बाद आपकी लोकेशन नजर नहीं आती। इस वक्त तो तमाम लोगों की जो लोकेशन नजर आ रही है, उसमें इमरान खान के अकाउंट की लोकेशन सऊदी अरब में, महन बलोच के अकाउंट की सिंगापुर में, और अब पता नहीं लोग मजाक कर रहे हैं सच है कि नवाज शरीफ का अकाउंट अमृतसर या न्यू दिल्ली से, वैसे उनका अरब अमारात में अकाउंट और सऊदी अरब में और इंग्लैंड से वो बनी चीज़ें सारी। लेकिन इमरान खान का उम्मत मुसलमान में ज़ाहिर है खुशी की लहर दौड़ी है। इमरान खान का सादत है कि उनका अकाउंट सऊदी अरब से चल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब से दिफाई माहदे पर भी खुशियाँ मनाई गई थी। तो ये आज पाकिस्तानियों के इस बात भी खुशी मनानी चाहिए कि इमरान खान का अकाउंट जिसे ट्विटर पर ढूंढा जाता था, ये बयानिया कितना सख्त, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो देखें, जो उनकी ऑफिशियल ने बयानिया लिया है, एस्टेब्लिशमेंट दीवानी पागल हो चुकी है। तो अगर सऊदी अरब खदमैन हरमैन शिफैन के पास एस्टेब्लिशमेंट ये अकाउंट चल रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर है वो खुश होंगे। लेकिन हुकूमत जोर लगाने की कोशिश करती है कि अमेरिका से भी चल रहा है तहरीक इंसाफ का नेटवर्क। जैसे फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस की बजाय कहीं हजरत डोनाल्ड ट्रंप रहमतुल्लाह के पास कहीं न्यू दिल्ली गए हुए थे, या पाकिस्तान की फौज अमेरिका से असला नहीं लेती, इमदाद नहीं लेती, भीख नहीं मांगते, इन्हें तहरीक इंसाफ के अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट होते हुए बड़ी तकलीफ हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का सारा माल आपको पता बरतानिया में पड़ा है, सारे का सारा इनकी 5 बड़े आज़म में, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ अमेरिका में अगर लोग वहाँ कुछ मदद करते हैं, या बरतानिया के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ करते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है, लगता है पता नहीं डॉलर पाउंड पता नहीं कितना चक्कर चल रहा है तहरीक इंसाफ में। इस वक्त देखिए मामला जो है वो तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल की तहरीक इंसाफ ने अपनी सुपर पावर दिखाई है। ये अवाम की कामयाबी है, जो गुमनाम अकाउंट इतने अरसे से खड़े हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं ताकत का और इस फस्तायत का सामना कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल भी उसी लाइन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने भी काटी है, कि अभी 3 लोग सऊदी अरब अमारात में पाकिस्तान के अंदर, अरूबा नामी नौजवान लड़की, फेसबुक की, बाकी सारे लोग भी इनकी भी उठा लिए थे, इनकी पूरी टीम उन्होंने नॉकआउट कर दी थी। तो ये तो पाकिस्तान के नौजवान जो नामालूम अकाउंट जुड़े, तो फिर इन्हें भी हिम्मत मिलना शुरू हुई। लेकिन इन सारी बातों पर देखें, ये जो खैबर पख्तूनख्वा से 5 ऑप्शन का मामला है, ये दिसंबर में खान अवाम में होगा नहीं होगा इंशाल्लाह, ये बड़ा अहम है कि देखें नवंबर दिसंबर बड़े अहम है, क्योंकि फील्ड मार्शल की जनवरी तक रुखसती की बात भी की जा रही है। एक तरफ हिंदुस्तान दावे तो करता है कि वो सरजमीन छीनने पाकिस्तान आएगा, जनरल फैज़ का केस भी चलेगा, इस दौरान नून लीग की, पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत भी बेनकाब होगी। और इन तमाम मामलात में अब देखना यह है कि सुहेल आफरीदी की जो सबसे अहम मुलाकात 27 नवंबर को अगर ये होती है तो रुख तय होगा, अगर ये नहीं होती तो फिर तहरीक इंसाफ को फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं सफ़र में हूँ, मेरी कोशिश थी कि आपको इन अपडेट से, खबरों से आपके सामने रखूँ। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।